राधे राधे भक्तों, गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। पांडुनंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, भगवान अब आप कृपा करके पौष एकादशी के महात्म पुण्य का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, धनवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशवी होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री शैव्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्वों से सिंचित किंचित पिंडोदक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक में संतप्त रहा करते थे कि उनके आगे हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को पुत्र इच्छा की तरफ से दिनों दिन निराशा होने लगी। इस प्रकार संताप एक प्रकार से ठीक ही था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितृ और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों से सदैव ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसका घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही श्री नरश्रेष्ठ आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्रादिक पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रिलोक्य ही की कुछ भी श्री उसे दुर्लभ नहीं है। इसी प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने एक निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेयकर है, परंतु आत्मघात करना भी महापाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वह वन में घूमता हुआ नभ में उड़ते हुए पक्षी और चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों की प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़ियां भर रहे थे। कहीं व्याघ्र, वराह, सिंह, वानर, नीलगाय, शशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथनियों के साथ कीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंखलाओं की ध्वनि हो रही थी, किसी और उल्लुओं का कर्कश नाद सुनाई पड़ रहा था। इस प्रकार वन की शोभा देखता और वन पशुओं के शब्द को सुनता राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसी भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे ही बढ़ता चला गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत से ऋषि मुनि वहां पूजन और ध्यान में मग्न है। वहां प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहों फड़कने लगे। मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीत हुआ। राजन ने घोड़े से उतरकर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जाकर उनसे अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर वेश और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है और क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी वाणी सुन राजा ने कहा, भगवान, आप लोग कौन है, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक ऋषि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हमने अपना संपूर्ण हाल बता दिया है, अब आप कृपा करके कहिए। राजा बोला,
मैं भगवान में भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दें तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ऋषि ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह ही पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह ही एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे विचारों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी वाणी सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए तरीके से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा ले अपने भवन को आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर रूपवान तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो अपितृ सेवा और प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा के भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत काल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते और भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको सहस्र अश्वमेध करने का फल प्राप्त होता है। राधे राधे।